क्या आप जानते हैं एक असुर राजा आज भी प्रतिवर्ष धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आता है। और क्या यह जानते हैं कि इन्हीं असुर राज के कारण नारायण को वामन अवतार लेना पड़ा। आइए जानते हैं। आप सभी का मेरे चैनल मानवीन स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पुराणों के अनुसार राजा बलि का जन्म दैत्य कुल में हुआ था। ये विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि जन्म से तो असुर थे, परंतु कर्म से ये देवों से भी बढ़कर थे। ये महाबलशाली और महादानी थे। संपूर्ण मृत्युलोक पर इनका शासन था। ये अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र को स्वर्ग को खोना पड़ा तो राजा बलि ने स्वर्ग को भी अपने आधिपत्य में ले लिया तथा सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। सभी तरफ असुरों का राज चलने लगा। देवता भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए यहाँ वहाँ छिपते फिर रहे थे। राजा बलि की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वहीं देवता कमज़ोर होते जा रहे थे। जब देवताओं की माता अदिति ने अपने पुत्रों को यों शक्तिहीन व भयभीत देखा तो वह विष्णु भगवान की उपासना करने लगी। कई वर्षों के कठोर तप के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे शीघ्र ही माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लेंगे और देवताओं के दुखों का अंत करेंगे। और कुछ समय बाद नारायण ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। उनका कद बहुत ही छोटा था, इसीलिए नारायण का यह अवतार वामन अवतार कहलाता है। राजा बलि को स्वर्ग तो मिल गया था, परंतु वे स्वर्ग पर अपना स्थायी आधिपत्य चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। वे रोज कई ब्राह्मणों को मुँह मांगी दान दक्षिणा देते थे। एक दिन वामन रूपी नारायण भी उनके पास जा पहुँचे। राजा बलि सभी ब्राह्मणों को इच्छित वस्तुएं दान में दे रहे थे। फिर उनकी दृष्टि नन्हे बामन पर पड़ी तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? इस पर बामन ने कहा, महाराज, मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? राजा बलि ने कहा, अवश्य ब्राह्मण देव, आप मांगिए, जो भी मांगना है। सोच लो राजन, बाद में मुकर तो नहीं जाओगे। इस पर राजा बलि बोले, ब्राह्मण देव, मेरे लिए मेरा वचन मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है, आप आज्ञा करें। इस पर बामन ने कहा, महाराज, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग हंसने लगे, उनका उपहास उड़ाने लगे। मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि, वो भी इतने छोटे पगों से। राजा बलि ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, आप जहाँ पर भी चाहें नाप लें, 3 पग भूमि आपकी होगी। वामन रूपी नारायण ने मुस्कुराकर विशाल रूप धारण कर लिया। अपने पहले पग से पूरी धरती नाप ली और दूसरे पग से स्वर्ग। फिर राजा बलि से पूछा, महाराज, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूँ? इस पर राजा बलि ने अपना मस्तक उनके आगे रखकर कहा, देव, अपना पग मेरे शीश पर धरें, क्योंकि मेरे पास अब कोई अन्य स्थान बचा नहीं है। यह सुनकर नारायण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार नारायण ने स्वर्ग देवताओं को लौटा दिया और राजा बलि से पाताल में जाकर बसने को कहा। राजा बलि अपने सभी असुरों सहित पाताल में जा बसे। राजा बलि अपनी प्रजा से अत्यधिक स्नेह करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार धरती पर आकर अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दी। कहते हैं राजा बलि अमर हैं और आज भी हर वर्ष धरती पर एक दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इस दिन को केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।